So hello dear students, welcome back to this session of ICT Virtual Classroom। ICT Virtual Classroom के इस सेशन में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। आज की क्लास में बात करने जा रहे हैं क्लास 10 साइंस सब्जेक्ट के ऊपर, कक्षा 10 विषय विज्ञान के ऊपर। और मुझे उम्मीद है कि आप लोग इस साइंस के बुक में जितने भी चैप्टर्स हैं उनको अच्छे तरीके से रिवाइज कर रहे होंगे। जो चीज़ें हमने अब तक बात करी है जिनके ऊपर, उनके ऊपर आप रिविजन कर रहे होंगे अपना टाइम टू टाइम। तो चलिए आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट। और आज की क्लास में भी कुछ ऐसे ही इंपॉर्टेंट पॉइंट्स के ऊपर बात करेंगे जो कि हमारे एग्जाम में अक्सर कंसिडर किए जाते हैं। अपना पूरा ध्यान इसीलिए सामने स्क्रीन पर बना कर रखेंगे, इधर उधर नहीं देखेंगे, और जो भी बातें बताई जाती हैं उनको जरूर कॉपी में नोट डाउन करेंगे। सो उम्मीद करता हूं आप सबके सब फिट फाइन हेल्दी होंगे, बिल्कुल रेडी होंगे क्लास के लिए। चलिए करते हैं आज की क्लास स्टार्ट और चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की स्क्रीन पर। चलिए डियर स्टूडेंट्स, आज की क्लास में जिस टॉपिक का हम रिविजन करने जा रहे हैं, ये तो मैं नहीं कह सकता कि यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, बट ये पॉइंट्स आपके एग्जाम में अक्सर जो है पूछे जाते रहे हैं, ठीक है। और इनके बेसिस पर हमारे आगे के टॉपिक्स जो हैं वो समझना हमें हो जाता है इजी, ठीक है। चलिए तो आज की क्लास को करते हैं स्टार्ट और हेडिंग पुट अप करेंगे। सबसे पहले कुछ महत्वपूर्ण बिंदु, और इसमें हम जो टॉपिक आज लेने जा रहे हैं ये स्टूडेंट्स, वो है गोलीय दर्पण। गोलीय दर्पण। सबसे पहले गोलीय दर्पणों की परिभाषा। गोलीय दर्पण किन दर्पणों को कहते हैं? तो नाम से ही साफ है, ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है, गोलीय होता है, उनको हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं। ऐसे दर्पण जिनका परावर्तक पृष्ठ गोलीय होता है। जिनका परावर्तक पृष्ठ क्या होता है? गोलीय होता है। ऐसे दर्पणों को हम क्या कहते हैं? गोलीय दर्पण कहते हैं, ठीक है। आपकी बुक में हमने दो इंपॉर्टेंट टाइप के गोलीय दर्पणों के ऊपर बात करी है, ठीक है, जिसमें से एक है उत्तल दर्पण और दूसरा है अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण एवं अवतल दर्पण। उत्तल दर्पण, अवतल दर्पण के बारे में हमने क्या बात करी थी? ये क्या होते हैं? गोलीय दर्पण का भाग होते हैं। ऐसे समझिए इस बात को, जैसे सपोज ये एक गोलीय दर्पण है, ठीक है, और मैंने क्या किया, मैंने इसको यहाँ से कट कर दिया, यहाँ से, और यहाँ से कट कर दिया। तो ये वाला जो पार्ट बचेगा, ये वाला, और ये वाला जो पार्ट बचेगा, मैंने इन दोनों को ले लिया, ठीक है। एक मैंने इस पार्ट को ले लिया, एक मैंने इस पार्ट को ले लिया, ठीक। अब मैं आपको समझाने के लिए इसको थोड़ा सा बड़ा बनाऊंगा, ध्यान देना। एक मैंने लिया है ठीक। अब मैंने क्या किया, इस पर एक बार पॉलिश करी ऐसे अंदर की तरफ से, एक बार इस पर पॉलिश करी ऐसे अंदर की तरफ से, और एक बार पॉलिश करी ऐसे बाहर की तरफ से। समझ रहे हैं? ये जो बाहर को निकला हुआ सिरा है, इस पर पॉलिश नहीं करी है, यहाँ पर जो अंदर को जा रखा है उस पर करी, और यहाँ पर क्या करा, जो ये बाहर को निकला हुआ है इस पर पॉलिश करी, अंदर वाले की तरफ पॉलिश नहीं करी, ठीक। तो पॉलिश करने का क्या मतलब होता है डियर स्टूडेंट्स? पॉलिश का मतलब हमको क्या मिल जाता है? हमको रिफ्लेक्शन देखने को मिल जाता है, परावर्तक पृष्ठ देखने को मिल जाता है। पॉलिश नहीं करेंगे तो रिफ्लेक्शन नहीं हो पाएगा।
ठीक है। अब उत्तल दर्पण में देखें, उत्तल दर्पण में देखें कि इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा है, इसका परावर्तक पृष्ठ ये वाला है, ये वाला, ठीक है, ये जो सामने की तरफ आपको दिख रहा है। तो इसमें जो परावर्तक पृष्ठ है वो उभरा हुआ है, देख रहे हैं आप, बाहर की ओर निकला हुआ है, दैट मीन्स उभरा हुआ है। और इसका परावर्तक पृष्ठ कौन सा है भाई, ये वाला। तो इसमें परावर्तक पृष्ठ क्या हो गया, परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित, अंदर की ओर वक्रित, अंदर घुसा हुआ दिख रहा है ना ये, है ना, तो हम इसको बोलते हैं गुफा के तौर पर, ऐसे गुफा जैसी बनी हुई अंदर को, ठीक है। तो एक में परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरा हुआ रहेगा, एक में परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित रहेगा। ऐसे दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ, ऐसे गोलीय दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ बाहर की ओर उभरे हुए होते हैं उन्हें हम उत्तल दर्पण कहते हैं। ऐसे गोलीय दर्पण जिनके परावर्तक पृष्ठ अंदर की ओर वक्रित होते हैं उन्हें हम अवतल दर्पण कहते हैं। बात समझ में आई? जरा जल्दी से उत्तल दर्पण अवतल दर्पण को नोट डाउन करेंगे और इनके जो स्कीमेटिक डायग्राम है ये हम इनको निरूपण करने के लिए किस तरीके से दिखाते हैं ये बनाएंगे। अब जरा जल्दी से बनाएं। चलिए, आई होप यहां तक सबने नोट डाउन कर लिया होगा, है ना। चलिए, तो अब नेक्स्ट पॉइंट पर चलेंगे हम, जहां पर बात करेंगे, चलिए, तो अब हम बात करने वाले हैं कुछ ऐसे बिंदुओं के ऊपर जो कि हमें यहां पर समझने जरूरी होते हैं जब भी हम गोलीय दर्पण को पढ़ते हैं, ठीक है। क्योंकि इसके बाद हम इनका पढ़ेंगे रे डायग्राम, है ना, किरण आरेख देखेंगे और उसके बाद हम देखेंगे इनके द्वारा बनने वाले प्रतिबिंब, है ना। तो किस तरीके से एक गोलीय दर्पण प्रतिबिंब बनाता है इसको समझने के लिए हमको गोलीय दर्पण से रिलेटेड जो शब्दावली है, जो टर्मिनोलॉजी है, उसका पता होना चाहिए। तो सबसे पहले एक गोलीय दर्पण बनाते हैं। मैं इस टाइम जो है ये वाला दर्पण बना रहा हूँ फिलहाल के लिए, ठीक है। जस्ट ऐसे ही मैं अभी पहले इसको बना रहा हूँ, ठीक है, और इसके बाद उत्तल दर्पण को भी बनाएंगे, ठीक। तो ये कौन सा दर्पण है, ये हो गया हमारा अवतल दर्पण। क्यों? क्योंकि मैं इस पर जो बाहर की तरफ निकला हुआ जो पृष्ठ है उस पर पॉलिश कर रहा हूँ, ठीक है, और जो अंदर की तरफ जो वक्रित पृष्ठ है वो हमारा परावर्तक पृष्ठ हो जाएगा। समझ में आ गई बात? समझ में आ गई, ठीक है। अब 1 बाय 1 जो है आप लोगों को ये नोट डाउन करना है, ठीक है। जो जो बातें यहाँ से बताई जाएंगी, जो जो पॉइंट्स आपको यहाँ पर दर्शाए जाएंगे। इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के, क्या बोला, इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के ठीक बीच में ठीक, इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के ठीक बीच में, एक सेकेंड, यहां पर ठीक बीच में यहां पर एक बिंदु होता है जिसे हम नाम देते हैं P, जिसे हम क्या नाम देते हैं, क्या नाम देते हैं, P नाम देते हैं। ये P क्या बिंदु है, ये P जो है इसको हम दर्पण का ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? दर्पण का ध्रुव। तो सबसे पहले हमने क्या पढ़ा, सबसे पहले हमने पढ़ा ध्रुव P के बारे में, ठीक है। 1 बाय 1 में लिखवाऊंगा भी इनको सबको, ठीक। उसके बाद मैंने क्या बोला था, मैंने ये बोला था कि ये ना, ये जो पूरा का पूरा हमने दर्पण बना रखा है, ये किसी गोले का भाग है। किसका भाग है? किसी गोले का भाग है। देख रहे हो आप, एक अगर मैं इसको कंप्लीट करता हूं तो एक गोला बनता है। इस गोले का कुछ केंद्र होगा, इस गोले का क्या होगा, कुछ ना कुछ सेंटर होगा, ठीक है। सपोज वो सेंटर ये है, उस सेंटर को, इस गोले के सेंटर को हम दर्पण का वक्रता केंद्र कहते हैं। दर्पण का क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र। तो मैं फिर से बना देता हूं, यहां पर होगा कहीं पर इसका सेंटर सपोज, तो ये क्या हो जाएगा, ये इस दर्पण का C हो जाएगा, वक्रता केंद्र। तो दूसरा चीज हमने क्या पढ़ा, दूसरा चीज हमने पढ़ा वक्रता केंद्र। एक एक करके सुनेंगे, समझेंगे, बिल्कुल ध्यान से रखेंगे।
ठीक है। दूसरा चीज हमने क्या पढ़ा, वक्रता केंद्र, जिसको हम कैपिटल सी से डिनोट करते हैं। ठीक है। अब एक रेखा है, एक क्या है, रेखा है जो कि इस सी से और इस पी से होकर गुजरती है। समझ में आ गई बात, जो कि कहां से होकर गुजरती है, इस सी से और इस पी से होकर के। इस रेखा को हम एक काल्पनिक रेखा के तौर पर जानते हैं और इस रेखा का नाम होता है, इस रेखा का नाम होता है मुख्य अक्ष। तो दर्पण का क्या होता है, एक मुख्य अक्ष होता है। ये मुख्य अक्ष क्या होता है भाई, ये मुख्य अक्ष एक काल्पनिक रेखा होती है। ये मुख्य अक्ष क्या होती है, एक काल्पनिक रेखा होती है, एक काल्पनिक रेखा होती है जो कि सी और पी से होकर के गुजरती है। अब ध्यान देंगे, इस सी और पी के ठीक बीच में एक बिंदु होता है, इसको हम ऐसे डिफाइन करेंगे। देखिए, अगर यहां सामने से सपोज कोई किरण आपतित हो जाए, किसके ऊपर, इस दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के ऊपर, ठीक है, और ऐसी ही एक किरण जो है हम यहां से भी ले लेते हैं। ठीक है, तो देखिए, जरा ध्यान से देखिए, ये जो किरणें हैं ये किसके समांतर हैं, ये इस मुख्य अक्ष के समांतर हैं, मतलब पैरेलल हैं इसके, है ना, समांतर। तो जब भी हम दर्पण पर मुख्य अक्ष के समांतर प्रकाश किरण को भेजते हैं, है ना, यानी आपतित करते हैं, तो अपवर्तन के पश्चात ये कुछ ऐसे निकल जाएंगी, परावर्तन के पश्चात सॉरी, ये कुछ ऐसे निकल जाएंगी। ठीक है, और ये वाली किरण कुछ ऐसे निकल जाएगी। ठीक है, तो ये दोनों किरणें कहां पर मिली, यहां पर मिली ना। इसे हम क्या कहते हैं, इस बिंदु को हम कहते हैं दर्पण का मुख्य फोकस। इस बिंदु को हम कहते हैं दर्पण का मुख्य फोकस, और मुख्य फोकस को हम F से डिनोट करते हैं। मुख्य फोकस को हम F से डिनोट करते हैं। समझ में आ गई बात। लास्ट चीज बता देता हूं आपको, कि जो आपको याद रखने भी फिलहाल के लिए, वो ये है कि यहां से यहां की जो दूरी लेते हैं हम, यहां से सॉरी, ये देख रहे हैं आप, मैं डिस्टेंस कहां से ले रहा हूं, ये डिस्टेंस में ले रहा हूं ध्रुव P से। समझ रहे हैं, यहां से और यहां के बीच की जो दूरी होगी, P से C के बीच की जो दूरी होगी, उसको हम जानते हैं कैपिटल R के नाम से। किसके नाम से, कैपिटल R के नाम से। ठीक है, और कैपिटल R को हम कहते हैं दर्पण की वक्रता त्रिज्या। साथ ही साथ ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो दूरी है, ये वाली जो डिस्टेंस है, जो कि दर्पण के P से और F के बीच की जो दूरी है, इसको हम जानते हैं, इसे हम कहते हैं दर्पण की फोकस दूरी। इसे हम स्मॉल f से डिनोट करते हैं। ठीक है, तो हमने 2 पॉइंट्स और पढ़े हैं, वो क्या क्या हैं, वो है वक्रता त्रिज्या कैपिटल R और फोकस दूरी स्मॉल f। ठीक है, जरा जल्दी से इन पॉइंट्स को नोट डाउन करेंगे। जो जो चीजें मैंने यहाँ पर बनाई हैं दर्पण के ऊपर, उनके क्या क्या नाम हैं, ठीक है, और वो कहाँ कहाँ पर होती हैं, ये सारी चीजें अब हम 1 बाय 1 इनके बारे में लिखेंगे। अब हम 1 बाय 1 इनके बारे में क्या करेंगे, लिखेंगे। ये फिगर भी आप बनाइए, बहुत अच्छे तरीके से आपको फिगर बनाना है, और जो भी चीजें, जो भी पॉइंट्स इसमें बनाए गए हैं, वो आपको अच्छे तरीके से समझना है। पॉइंट्स को मैंने इस कलर से, ये देखिए, इस कलर से डिनोट किया है, जो भी पॉइंट्स हमारे, ठीक है, लीजिए। चलिए जल्दी से नोट डाउन करेंगे डियर स्टूडेंट्स, फिर हम आगे की बातों के ऊपर ध्यान देंगे इसके बाद। चलिए, तो 1 बाय 1 इनके बारे में हम नोट डाउन भी करते हैं चीजों को। ठीक है, सबसे पहले बात करते हैं दर्पण के ध्रुव P के बारे में। दर्पण का ध्रुव P क्या होता है, दर्पण का ध्रुव P परावर्तक पृष्ठ का केंद्र, हम इसको कह सकते हैं। परावर्तक पृष्ठ का केंद्र जो है वो दर्पण का ध्रुव कहलाता है। अगर हम बात करें वक्रता केंद्र के बारे में, तो जो जिस गोले का भाग ये दर्पण है,
जिसका भाग गोलीय दर्पण है। ठीक है, मुख्य अक्ष की बात करेंगे तो एक काल्पनिक अक्ष होता है। क्या होता है? एक काल्पनिक अक्ष होता है, काल्पनिक रेखा होती है जो कि P व C से होकर गुजरती है। मुख्य फोकस की बात करेंगे तो समांतर, किसके समांतर? मुख्य अक्ष के समांतर। के समांतर आपतित किरणों की परस्पर परावर्तित किरणों का प्रतिच्छेद बिंदु क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। मैंने आपको दिखाया था, ये देखो, ये समांतर आ रही है, समांतर आ रही है, ऐसे जा रही है, ऐसे परावर्तित हो रही है, कहां पर प्रतिच्छेद हो रही है? यहाँ पर। तो ये क्या हो गया? फोकस हो गया। इस तरीके से समझे, फिगर से जरूर समझे इन बात को। ऐसे अगर आप याद करने जाएंगे तो फिर आपको मुश्किल हो जाएगी। ठीक है, वक्रता त्रिज्या की अगर बात करें तो P व C के बीच की जो दूरी होती है, P व C के बीच की दूरी वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है, और अगर बात करें फोकस दूरी तो P व F के बीच की दूरी। ये पॉइंट्स जो होंगे, चाहे उत्तल दर्पण हो आपका, चाहे अवतल दर्पण हो, दोनों के लिए ही ये बातें सही बैठेंगी। बस थोड़ा सा चेंज आ जाएगा, थोड़ा सा हमको डिफरेंस देखने को मिलेगा उत्तल दर्पण और अवतल दर्पण में। ठीक है, और वो डिफरेंस क्या है वो हम आपको नेक्स्ट पार्ट में बताएंगे जब हम उसका डायग्राम आपको दिखाएंगे। जरा जल्दी से नोट डाउन करें। चलिए, नोट डाउन कर लिया आप सबने? मुख्य फोकस है, ओके, एक सेकंड, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहाँ पर। मुख्य फोकस को कैपिटल F से डिनोट करेंगे, ठीक है, और स्मॉल f से फोकस दूरी को डिनोट करेंगे। चलिए, एक और चीज ध्यान रखें, जो ये R है वक्रता त्रिज्या, R व F के बीच संबंध। जो R है वक्रता त्रिज्या है और F जो है फोकस दूरी है। जरा फिगर में देखेंगे, ये जो पूरी दूरी है यहां से लेकर यहां तक, ये F जो है इसके ठीक बीच में पड़ रहा है। F बिंदु कहां पड़ता है? इसके ठीक बीच में। तो हम क्या कह सकते हैं? हम ये कह सकते हैं वक्रता त्रिज्या जो है, ये पूरी की पूरी दूरी हो गई वक्रता त्रिज्या यहां से यहां तक, और ये दूरी हो गई फोकस दूरी। तो वक्रता त्रिज्या जो है फोकस दूरी का क्या होती है? डबल होती है ना? तो हम ये लिख सकते हैं R इज इक्वल टू 2F। R इज इक्वल टू 2F। R इज इक्वल टू 2F। और अच्छे तरीके से समझेंगे इनको। इसके बाद उत्तल दर्पण के लिए और फिर 2-4 मुख्य बिंदुओं के ऊपर बात करेंगे, और फिर हम गोलीय दर्पणों द्वारा प्रतिबिंब किस प्रकार से बनता है इस टॉपिक के ऊपर चर्चा करेंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको आज की क्लास पसंद आई होगी। मिलते हैं अगली क्लास में ऐसे ही किसी इंपॉर्टेंट और इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। क्लास से जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच एंड हैव अ नाइस डे।